डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ मिक्स प्रॉब्लम का वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अभी पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें हमने आपको वेरिएबल सेपरेबल उसका रिड्यूसिबल फॉर्म, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर उसका रिड्यूसिबल फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसका रिड्यूसिबल फॉर्म, इसके बाद हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री और उसका रिड्यूसिबल फॉर्म जिसको हम बर्नौली इक्वेशन के नाम से जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं सारे मेथड पे हम आज एक मिक्स वीडियो लेके आए हैं, मिक्स प्रॉब्लम के साथ एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको कुछ मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर आपने प्रॉब्लम थोड़े से कम सॉल्व करवाए हैं, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको प्रॉब्लम्स जो है आइडेंटिफाई कैसे करना है और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, तो उनके लिए हम लेके आए हैं आज का वीडियो जिसमें हम आपको 9 प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है इन प्रॉब्लम्स को देख लें और एक स्क्रीनशॉट ले लें इन प्रॉब्लम्स का। तो आपके पास प्रॉब्लम्स रहेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपका ये लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपके पास एक प्रॉब्लम्स जो है मैं आपको बारी बारी से डिस्कस करता हूं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी है सॉल्व dy by dx प्लस y upon x इज इक्वल टू y क्यूब। हमें नहीं पता कैसे सॉल्व होनी है, तो आपको पहले तो रिमाइंड करना पड़ेगा, सारे रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, सारी कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखो ये तो समझ आ रहा है कि हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में दी हो, है ना। तो यहां हमने आपसे कहा था कि p और q या तो कांस्टेंट होंगे या किसके फंक्शन होंगे, x के फंक्शन होंगे। तो यहां देखो ये y का फंक्शन है और p और q जो है कांस्टेंट नहीं है ना। तो इसके बाद हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमने एक चीज और पढ़ रखी है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यूब इंटू वाई टू दी पावर n, और जहां p और q आपके कांस्टेंट होंगे या केवल और केवल x के फंक्शन होंगे। तो देखो यहां ये लिखा हुआ है y की पावर n। तो ये कंफर्म है कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है, बर्नौलीज इक्वेशन है। तो लिखेंगे दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। तो बेटा समझ आया होगा कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये है दिस इज, इसको फर्स्ट मान लें बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। बर्नौलीज इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, ये y की पावर n जो दिया होता है इसको यहां से रिमूव करना होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, y की पावर n से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे डिवाइड बाय y की पावर क्यूब इन इक्वेशन फर्स्ट, या ऑन बोथ द साइड जो भी लिखना है लिख लें आप, है ना। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया तो बेटा हमें मिला 1 अपॉन वाई क्यूब डी पाई बाई डी एक्स प्लस यहां में लिखा 1 अपॉन वाई से वाई कैंसिल हुआ तो वाई स्क्वायर ऊपर ले गए तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1। आप ध्यान से देखें कि आपने जब वाई क्यूब से डिवाइड किया तो हमें ये इक्वेशन मिली जिसको हमने माना इक्वेशन सेकेंड स्टेप में हमने आपसे कहा था कि हमें क्या करना है कि यहां p का जो भी कोफिशिएंट इन द टर्म ऑफ y दिया होगा उसको हमें लेट करना है। तो यहां देखो 1 अपॉन x जो है वो p की वैल्यू है और यहां जो है y की पावर -2 को हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा या पुट करना पड़ेगा इज इक्वल टू v। तो यहां आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा -2 y की पावर -3 d बाय dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। तो आप इसको जरा सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y -3 को लिख सकते हैं 1 अपॉन y क्यूब d बाय dx इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 dv अपॉन dx। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए 1 अपॉन y क्यूब dy बाय dx की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हम फिर से इक्वेशन सेकेंड से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये और y की पावर -2 की जगह v यहां क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन 2 dv ओवर dx और यहां देखो हमने लिखा, यहां
इसकी जगह हमने v लिखा तो ये हो जाएगा प्लस 1/x और y की पावर -2 को हमने v लिखा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो हमने क्या किया, -1/2 से इसको क्या किया, या तो डिवाइड कर दिया या इससे मल्टीप्लाई। तो इसको मतलब कुल मिलाकर में क्या करना है, यहां से रिमूव करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं dv/dx और ये हो जाएगा माइनस का 2/x इंटू वी इज इक्वल टू -2। अब आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो ये देखो किस फॉर्म में लिखी है, d/dx प्लस का p इज इक्वल टू q, जहां p और q या तो कांस्टेंट होंगे या केवल और केवल x के फंक्शन होंगे, है ना। तो अगर हम y की जगह यहां v लिख दें तो ये इक्वेशन लीनियर हो गई किसमें, v में। तो आप लिखेंगे विच इज लीनियर इन v। इक्वेशन बेटा v में लीनियर हुई है। अगर इक्वेशन v में लीनियर हुई है तो आप सभी को मालूम है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p इंटू dx। तो यहां p की वैल्यू जो होगी तो वो होगी माइनस का 2/x इंटू dx, और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर -2 हमने बाहर लिया और 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, तो हमने लिखा log x। तो इसको बेटा आपको समझ आ रहा होगा, हम इसको लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर -2, तो e से log कैंसिल होगा, हमें मिलेगा x की पावर -2, या आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x²। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है हेंस सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन होता है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल dx प्लस c। आप बेटा वैल्यू पुट करो तो लिखा हुआ है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² q, तो q की जगह आप क्या लिखेंगे, ये देखो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो q की वैल्यू है हमारी -2 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² होल dx प्लस c। तो देखो यहां से आप चाहें तो v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू हमने क्या माना था, y की पावर -2, तो यहां y की पावर -2 आपने लिखा इंटू 1/x² इज इक्वल टू -2 हमने बाहर लिया और 1/x² का इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/x और प्लस कांस्टेंट c। तो आप चाहें तो एक स्टेप और लिख लें, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1/x² और y की पावर -2 को y² इज इक्वल टू माइनस प्लस 2/x प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया होगा। चलिए सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड है सॉल्व x dy/dx प्लस y log y इज इक्वल टू xy की पावर x। आप फिर से देखें कि अगर यहां से हम ये x रिमूव कर लें तो भाई x से अगर हम डिवाइड कर दें दोनों साइड तो ये x यहां से रिमूव हो जाएगा और यहां से रिमूव हो जाएगा, यहां डिवाइड में x आ जाएगा। तो ये आपकी कहीं ना कहीं आप देखें तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि हमने आपसे कहा था कि x को तो आप रिमूव कर लोगे, लेकिन यहां फंक्शन y का नहीं होना चाहिए, या तो x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहां इसके अलावा पॉसिबिलिटीज फिर से आपकी बर्नौली की बन रही है। तो मतलब यहां dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू y की पावर n बन सकता है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले आप xy से डिवाइड करके देखो पूरी इक्वेशन में। xy से हम क्या करके देख रहे हैं, डिवाइड करके देख रहे हैं। भाई xy से डिवाइड करेंगे तो आप अगर ये सोच रहे हो कि यहां से y का टर्म गायब हो जाएगा, तो आप ये समझो ना कि p और q किसके फंक्शन होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे, है ना। तो आप जरा एक बार चेक करते हैं, अपन क्या करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इस पूरी इक्वेशन में हमने xy से डिवाइड किया, है ना। xy से जब डिवाइड किया तो x से x कटेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/y dy/dx प्लस इसको xy से डिवाइड किया तो देखो y से y कैंसिल हुआ, ये मिला 1/x इंटू log y इज इक्वल टू यहां हमें मिला e की पावर x। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, हमें पता था कि p का जो कोफिशिएंट होगा इन द टर्म ऑफ y, उसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, उसको हम पुट कर देते हैं v के इक्वल। तो हमने log y को v रखा,
इसको आप डिफरेंशिएट करो तो होगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखो समझ आया कि 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर हुआ? तो इसमें आप क्या करो कि इसको चेंज करो, इसको इक्वेशन आप क्या मान लो सेकेंड, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या कह रही है कि इसकी जगह आपने रखा dv ओवर dx प्लस, अब आप देखिए कि आपने log y को माना था v, तो आप यहां लिखें 1 अपॉन x इंटू वी इज इक्वल टू e की पावर x। अब आप इसको ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, लेकिन किसमें लिखा है, v में, तो लिखेंगे विच इज लीनियर इन v। तो बेटा ये रिड्यूस हो गई आपकी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो गई तो आपको मालूम है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है किसकी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है साइन ऑफ द इंटीग्रेशन e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p dx से। तो यहां p की वैल्यू आपकी होगी 1 अपॉन x और q की वैल्यू होगी e की पावर x। तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, तो e की पावर log x, log कैंसिल होगा e से, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा x। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज होगा बेटा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल dx प्लस c। वैल्यू पुट करें, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x आया है, q की वैल्यू यहां से e की पावर x है, और यहां से फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको x दिया है इंटू dx प्लस कांस्टेंट c। तो ये तो समझ आ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। ये भी समझ आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन आप x को मानोगे, ठीक है ना। यहां आपने v देखो log y को v माना था, तो हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो x और y के टर्म में, तो आप चाहे तो v को log y से यहां रिप्लेस कर सकते हैं, तो लिखेंगे log y into x इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x इंटू dx प्लस कांस्टेंट c। अब आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं x log y इज इक्वल टू x e की पावर x माइनस e की पावर x का फिर से e की पावर x होगा प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है? तो आप यहां चाहे तो e की पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चलते हैं प्रॉब्लम थर्ड की ओर। बेटा यहां प्रॉब्लम थर्ड हमें दी है, सॉल्व x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपका ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए, हमने एक फॉर्म आपको बताई थी m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। ये हमने आपको फॉर्म बताई थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर है? इसमें हम क्या करते थे कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी है तो हमें डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x चेक करना होता था कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इक्वेशन कैसी होती थी, एग्जैक्ट। तो अभी हम ये नहीं कह रहे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या इस फॉर्म में दिया है। आप सबसे पहले क्या करो, x और x के टर्म एक तरफ लिख लो, y और y के टर्म एक तरफ लिख लो, है ना। तो हम लिखेंगे इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया और हम लिखेंगे दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज। इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देखो ये लिखा है x और यहां देखो dx है और यहां देखो dx का टर्म है, तो जब आप इनको अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये पूरा हम इसके साथ लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखें आप लिख सकते हैं, इसके साथ हमने इस x का टर्म लिखा। अब देखो ये y का टर्म है तो इसको हम लिख रहे हैं y, और ये जो टर्म है देखो प्लस का है तो आएगा प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? अब आप देखो इसको जरा सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लोगे तो आप इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इंटू डी एक्स प्लस, सेम बेटा यहां एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो बेटा अभी हमने पहले कहा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो देखो ये लिखा हुआ है एम डी एक्स और ये लिखा हुआ है एन डी वाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली कंडीशंस वेरीफाई करानी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन वेरीफाई होगी तो ये एग्जैक्ट होगा, और नहीं होगी तो फिर हम रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट की ओर जाएंगे। तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे पहचानना है ना? तो हम आपको अभी करके दिखाते हैं। एक तरफ हम आपको करके दिखाएंगे डेल एम ओवर डेल वाई, और एक तरफ हम आपको करके दिखाएंगे डेल एन ओवर डेल एक्स, कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो बेटा यहां हमने जो है इस m को y के रिस्पेक्ट में देखो डिफरेंशिएट किया, ये आपका m हुआ, ये पूरा, और ये पूरा आपका जो होगा वो क्या होगा, n होगा। तो इस m को हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यहां देखो डिनोमिनेटर अपॉन नोमिनेटर है ना, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमने ये देखो सेम लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x क्यूब, पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो 0 हो जाएगा, x y स्क्वायर है तो देखो y स्क्वायर का 2y होगा और x सेम आएगा, y का -1 हो जाएगा। फिर ये देखो ऊपर वाला फंक्शन हमने सेम लिखा और इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो x फिर 0 होगा और y स्क्वायर का लिखेंगे तो 2y। इसको हमने सॉल्व किया तो देखो हमारी ये सिचुएशन आ रही है। जब ये सिचुएशन आई तो देखो ये लिखा 2x3y, तो ये x क्यूब और ये वाला x क्यूब आपस में कैंसिल होंगे और ये वाला इससे कैंसिल होगा, तो यहां देखिए लिखा हुआ है माइनस का x स्क्वायर, तो ये लिखा 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर गया तो प्लस का y स्क्वायर, तो आपको डेल m ओवर डेल y इक्वल टू क्या आ रहा है, ये आ रहा है। आप डिफरेंशिएशन करना इसका एक बार, और फिर हमने यहाँ n का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x सेम, तो देखो इसका होल स्क्वायर आया, इसको हमने सेम लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xy होगा, प्लस देखो y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, x का करोगे तो आपका 1 आएगा, माइनस ये ऊपर वाला फंक्शन हमने सेम लिखा और नीचे वाला फंक्शन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y 0 होगा और x स्क्वायर का करोगे तो 2x। इन सब का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये देखो आपस में आपके क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। इनको आपने सॉल्व किया तो डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, वही सेम वैल्यू आ रही है जो डेल एम ओवर डेल वाई की आ रही है। तो ये दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ इक्वल हो रहे हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसी होती है, एग्जैक्ट। अगर इक्वल नहीं हो रहे होते तो हमें क्या करना पड़ता कि इसको रिड्यूस करना पड़ता इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ एग्जैक्ट हुए हैं, तो एग्जैक्ट का रूल आपको मालूम है, हम क्या करते हैं जब कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो हमें क्या करना होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। और सॉल्यूशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता दूं, आपको वैसे मालूम है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx कीपिंग y कांस्टेंट। क्लियर है? फिर हम लिखते हैं प्लस साइन होता है इंटीग्रेशन, यहां टर्म हम लेते हैं n के, तो लिखेंगे टर्म n के वो टर्म which do not contain x, और इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c, मतलब n के ऐसे टर्म जिनमें x ना हो। तो ये मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला। तो इसमें आपको क्या करना है, m इज, तो ये आपका जो है m की वैल्यू आप ले लें, तो m की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी, आप जरा चेक करें। m की वैल्यू आपको जो दी थी, मैं चेक करके बता रहा हूं, m की वैल्यू जो आपको दी थी वो m की वैल्यू आपकी थी x क्यूब, m की वैल्यू थी आपकी x क्यूब। या मैं आपको एक इक्वेशन लिख दूं, जो इक्वेशन आपकी पहले बन रही थी वो मैं इक्वेशन आपकी लिख देता हूं, जहां आपने इक्वेशन आपकी बन रही थी x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू dx, और प्लस आपका बन रहा था, यहां एक और बन रहा था वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। यहां आपकी एक इक्वेशन बन रही थी जो मैंने साफ कर दी है ना। तो इसमें हमने आपसे कहा था कि ये आपका जो होगा m होगा और ये जो आपका होगा वो क्या होगा, n होगा।
तो ये जो m होगा तो वो m की जगह में लिखना है, तो होगा x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन। हमें n के वो टर्म लेने हैं जिनमें हमारा क्या ना हो, x ना हो। तो आप देखो कि ये जो है सबके डिवाइड में दिया हुआ है ना, क्या दिया है, सबके डिवाइड में दिया है, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, देखो ये n का टर्म है, तो इस n के टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहां जो है कंडीशन हमें दी होती है कि टर्म n विच डू नॉट कंटेन x, तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या कर ले, जरा सॉल्व कर ले। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, यहां देखो आप ध्यान से, इस n में यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो आप यहां से अगर आप चाहें तो y अगर कॉमन ले लें तो आपको ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके भी डिवाइड में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके भी डिवाइड में, तो आप इसको लिख सकते हो y, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको ये मिला, और हमारी कंडीशन है टर्म n विच डू नॉट कंटेन x। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, x आ रहा है, मतलब ये वाला टर्म आपको नहीं लेना है। तो यहां कौन सा टर्म आपको लेना है, केवल y इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। समझ आया, यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये y आया कहां से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पहले सॉल्व करके देखा, फिर आपने देखा। हम क्या करते हैं, यही डिसाइड कर लेते हैं कि देखो यहाँ x का टर्म आ रहा है, ये x का टर्म आ रहा है, इस y क्यूब के डिवाइड में अगर ये है तो यहाँ भी देखो x का टर्म आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अलग करके आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप डिसाइड करेंगे कि x का टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का आप तरीका देखो, ये आपका लिखा हुआ था m, तो इसको भी देखो सॉल्व करो तो कैसे होगा, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो यहां से आप एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हो, जब x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके डिवाइड में भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस का ये सिंगल y है तो इसके डिवाइड में भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमने लिखा इनटू dx, प्लस ये लिखा हुआ है y dy इज इक्वल टू c। अब आप ध्यान से देखें, ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो यहां आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन x dx माइनस, देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx, और प्लस का होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू c। आप जरा इंटीग्रेशन कर लो, x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगा, माइनस y देखो कांस्टेंट है। यहां आप फिर ध्यान से देखना, यहां आप फिर जो है ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन a, तो a की जगह आएगा y टेन इनवर्स x अपॉन a, तो y आएगा a की जगह y, प्लस y का आप लिख सकते हो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट c। ये देखो y से y हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा, यहां लिख दीजिए x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका हुआ माइनस का टेन इनवर्स x अपॉन y, और इसको आपने लिख दिया प्लस का y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहे तो इसमें 2 एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम से जो है आपको समझ आई होगी। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं 4। बेटा प्रॉब्लम 4 आप देखिए जरा, देखो ये भी समझ में आ रहा है अपन को कि ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर आप देखें तो m dx प्लस n dy लिखा है। तो यहां आप क्या करें कि आप इसको ऐसा लिख लें कि y का अंदर मल्टीप्लाई करा लें, तो आप इसको लिख सकते हो, मतलब आप ऐसा लिख लो कि m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई, और यहां n की जो वैल्यू होगी वो आप x से मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स
cos xy। अब आपको मालूम है कि जब mdx प्लस mdy के फॉर्म में लिखा होता है तो या तो एग्जैक्ट होगी या एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन लिखा फॉर्म तो किसका है, एग्जैक्ट का। तो क्या करना होगा, यहां m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और यहां n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके हम देख लेते हैं। तो यहां देखो फर्स्ट इंटू सेकंड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम आपको करके दिखाते हैं कि डिफरेंशिएशन, यहां इस n को हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो देखो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है पार्शियली, तो x इज अ कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन sin xy का करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y के, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 x कांस्टेंट प्लस देखो यहां देखो ये भी दो फंक्शन हैं y cos xy, तो आपने इसका भी किया तो देखो फर्स्ट फंक्शन y, सेकंड का cos xy का माइनस sin xy और xy का करोगे तो x और प्लस का cos xy और y का y के रिस्पेक्ट में होगा 1। यहां से आपने क्या किया, cos xy कॉमन लिया यहां से और यहां से, तो यहां से आपको मिल रहा है x y स्क्वायर, तो x तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यहां से मिल रहा है 1। तो यहां से और यहां से आपने देखो साइन कॉमन लिया, तो यहां से sin xy कॉमन लिया तो 2xy और यहां से 2x और y और यहां से आपको मिल रहा है माइनस का xy, क्योंकि x ये है और y ये। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आया। अब इसी तरीके से आपने x के रिस्पेक्ट में n को किया तो ये आया। अब देख के समझ आ रहा है कि ये और ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। अगर इक्वल नहीं हो रहे तो हम लिखेंगे here del m over del y does not equal del n over del x, so given differential equation is not exact, एग्जैक्ट नहीं होगी। एग्जैक्ट नहीं होगी तो हमने आपको 4 केस बताए। इंस्पेक्शन मेथड हमने आपको बताया, एक केस हमने आपको बताया था कि हमें ये चेक करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में m और n के टर्म्स होमोजीनियस है कि नहीं। इसके बाद हमने एक टर्म आपको और बताया था, तो हम सबसे पहले एक टर्म चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, है ना। होमोजीनियस के लिए इनकी डिग्री सेम है कि नहीं, है ना, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। देखो हमने एक केस आपको बताया था कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी हो कि y फंक्शन ऑफ xy into dx प्लस x फंक्शन ऑफ xy into dy is equal to 0, मतलब x के साथ y का टर्म, तो देखो ये dx के साथ y का टर्म और यहां जो है ये जो है आपका क्या होना चाहिए, यहां dy होना चाहिए। क्या होना चाहिए, dy होना। मैं एक बार चेक कर लूं, है ना, ये मैं एक बार चेक कर लूं क्या होना चाहिए, यहां आपका dy होना चाहिए, यहां आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल dy होना चाहिए। हाँ, यहां क्या होना चाहिए, dy होना चाहिए। तो आप क्या करो, ये हम देखते हैं x के साथ y का टर्म और y के साथ x का टर्म, तो ये जो है आपका केस क्या बनता है, सेकंड केस बनता है। तो इस केस में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम निकालते थे इसमें m x माइनस एन वाई, और ये टर्म जो है डज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये डज नॉट इक्वल 0 आ रहा है तो यही आपका क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि mx माइनस एन वाई यहां से फाइंड आउट करते हैं। तो mx माइनस एन वाई जब आप फाइंड आउट करोगे तो इस m में x का मल्टीप्लाई होना है, तो करो जरा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस एन वाई, तो इस n में y का करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साइन एक्स वाई और y का हो रहा है तो माइनस का एक्स वाई कॉस एक्स वाई। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया। यहां आप देखें तो ये दोनों क्या हो रहे हैं आपके, कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन कैंसिल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस है n और यहां ऑलरेडी माइनस है, तो ये वाला टर्म क्या होगा आपका, प्लस होगा। मतलब ये जो है आपके कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं आपके ये वाले। तो यहां एक्स वाई कॉस एक्स वाई और एक्स वाई कॉस एक्स वाई मिलके होगा 2xy कॉस एक्स वाई। क्लियर हुआ। तो हम आपसे कहते थे कि अगर mx माइनस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है 1 अपॉन mx माइनस एन वाई। अगर ये रूल आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको इसके लिए एग्जैक्ट रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। 1 अपॉन mx माइनस एन वाई, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन
2xy cos xy, और यहां से आप चाहें तो 2 हटाएं तो इसको लिख सकते हो 1/xy और cos xy। ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपको इक्वेशन 1 में क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है और गेट द आंसर। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। तो बेटा ये क्या किया, देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, और ये हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी। तो हमने देखो इसमें क्या किया, y का अंदर मल्टीप्लाई कराया, ये आया, dx सेम लिखा है, इसमें x का मल्टीप्लाई करा के ये सेम आया, और dy लिखा है, और हमें जिसका मल्टीप्लाई कराना था वो हमने इसका मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। अब हम देखो मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई आप कराओ तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो xy से xy कैंसिल होंगे, ऊपर बचेगा y और sin cos मिलके होगा tan xy। क्लियर है, प्लस यहां आप कराएंगे तो y cos xy से y cos xy कैंसिल होगा, यहां मिलेगा 1/x इंटू dx, प्लस सेम यहां देखो xy से xy कैंसिल हो रहा है, ऊपर मिल रहा है x और sin cos मिलके हो रहे हैं आपके tan xy। यहां देखिए आप माइनस x cos y कैंसिल हो रहा है और आपको मिल रहा है 1/y इंटू dy इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ये फिर से आपको फॉर्म मिला है क्या, m dx प्लस n dy, मतलब आपने यहां रिड्यूस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो m और n हम पहले मान चुके, तो इसको आप m डैश और n डैश ले लीजिए। तो यहां आपको फिर से चेक करके बताना पड़ेगा कि ये फॉर्म जो बनी है ये एग्जैक्ट हुई है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m का y के रिस्पेक्ट में और यहां n का आपको करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन। तो आप करेंगे तो यहां देखो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, tan का होगा sec स्क्वायर xy और xy का होगा y के रिस्पेक्ट में तो आएगा x, और प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन होगा tan xy और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा 1 और x कांस्टेंट है तो नहीं होगा। तो कुल मिला के आप अगर निकाल रहे तो आपका आ रहा है कि xy sec स्क्वायर xy tan xy। n डैश का अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहां भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का करोगे sec स्क्वायर xy आएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x का 1 आएगा, y कांस्टेंट आएगा, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन आएगा tan xy और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का होगा आपका 1। तो आप जरा चेक करें कि ये डेल n डैश डेल x और डेल m डैश डेल y आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे हियर डेल m डैश ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n डैश ओवर डेल x। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप बोल सकते हैं सो इक्वेशन सेकंड विल बी एग्जैक्ट, सो इक्वेशन सेकंड विल बी एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट होगी तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सॉल्यूशन हमने आपको बताया है कि सॉल्यूशन होता है आपका, देखेंगे हैंस सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन होता है बेटा साइन ऑफ द इंटीग्रेशन m dx, जहां आपको क्या लेना है, y को आपको कांस्टेंट लेना है, प्लस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन कौन सा टर्म, n के कौन से टर्म, विच नॉट कंटेन x, ऐसे टर्म जिनमें x ना हो, dy इज इक्वल टू 0। तो आप यहां देखें m की वैल्यू आपकी जो आएगी वो m डैश हो जाएगा और यहां n डैश हो जाएगा। m डैश की वैल्यू आपकी दी है देखो बेटा y tan xy प्लस का 1/x इंटू dx, प्लस n में आप देखो आपको ऐसा कोई टर्म लेना जिसमें x ना हो, तो इसमें तो देखो x समझ में आ रहा है, यहां x नहीं है, तो आपका होगा माइनस के 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 नहीं होता है बेटा, क्या होता है कांस्टेंट c, तो हमने लिया कांस्टेंट c। अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये लिखा हुआ है y tan xy, तो आप ध्यान से देखना, अगर हमने log sec xy का डिफरेंशिएशन किया तो log sec का आएगा 1/sec xy और sec का होगा sec x इंटू tan x और xy का होगा आपका इंटू y। देखो ये sec से sec कैंसिल होकर क्या आएगा y tan xy, मतलब इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हो log sec x, तो ये हो गया आपका log sec xy प्लस 1/x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा देखो बेटा log x और माइनस 1/y करोगे तो होगा log y इज इक्वल टू कांस्टेंट को भी आप किसके टर्म में लिख सकते हो, log के टर्म में। अब आप देखो जरा
ये इसको केवल थोड़ा सा क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ये लिखा हुआ है, ये लॉग आप उस तरफ ले जाओ माइनस का, तो ये लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो इसको आप लिख सकते हो log, इसको आप लिख सकते हो log m इंटू n, तो हो जाएगा sec x y इंटू x। देखो m इंटू n, इसको इस साइड लेके गए तो होगा log c प्लस log y, तो ये भी log m प्लस log n, तो इसको भी आप लिख सकते हो log c इंटू y। तो log log आपस में कैंसिल होंगे, तो आप इसको लिख सकते हो x इंटू sec x y इज इक्वल टू cy। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा बहुत लेंदी प्रॉब्लम थी ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में और बीएससी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो बाकी की प्रॉब्लम से जो बची हुई हैं उनको आप घर पे सॉल्व करिए, और अगर आपको फिर से प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से कमेंट्स करिए, मैसेज करिए और हमें बताइए कि कौन सी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको वीडियो? वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।